हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत और अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जो बीए थर्ड सेमेस्टर में है और किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं आप, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आप देखिएगा कि आपके सिलेबस में दिया गया है एमडीसी माइनर या एमजेसी पेपर में फिलॉसफी जो भी बच्चा लिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज देखेंगे हम लोग कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको जरूर देख लीजिए ताकि आपको एक अनुमान लग जाए कि कैसे सवाल की तैयारी आपको करनी है और किस ढंग से करनी है। ठीक है, तो इन चीजों को आप जरूर देख के जाइएगा। इसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसके अतिरिक्त इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे कि कैसे कैसे सब्जेक्टिव सवाल बनते हैं। ठीक है, तो उन चीजों को देखिए। उसके बाद देखिए आपको पूरा पढ़ाया गया है फिलॉसफी का, बहुत सा वीडियो अवेलेबल है, उसको पूरा पढ़ लीजिएगा ताकि आपसे जब सवाल ऐसे बने तो आप यकीनन उस सवाल का उत्तर दे पाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग चीजों को। तो फिलॉसफी का ये क्वेश्चन पेपर है, थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं कहीं के भी हैं तो ये सवाल आपसे बन सकता है और आपके एग्जाम में भी ऐसे सवाल आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन पेपर है इंडियन फिलॉसफी MIC 3 का ये क्वेश्चन पेपर है, यानी मेजर माइनर MDC किसी भी स्ट्रीम से आप अगर फिलॉसफी को लिए हैं ना तो उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं और इससे सवाल आपका रहेगा भी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग 10 पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहले देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आस्तिक दर्शन है। यानी देखिए आपको दो तरह के दर्शन को दो पार्ट में बांट के पढ़ाए थे, एक होता है नास्तिक, एक होता है आस्तिक। तो नास्तिक दर्शन वो होता है जो वेदों की सत्ता को नहीं माने, जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करे, वो हो गया नास्तिक। और एक होता है आस्तिक जो वेदों की सत्ता को स्वीकार करे, जो वेद को मानता है, जो ईश्वर को मानता है, उसे बोलते हैं आस्तिक। तो नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आपको पढ़ाए थे जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चार्वाक्य दर्शन, इसको नास्तिक के अंतर्गत रखते हैं, यानी ये वेद को नहीं मानता है, ना ही भगवान को मानता है, ना ही ईश्वर को मानता है। वहीं आस्तिक दर्शन में आपको बताए थे योग है, सांख्य है, ये सभी चीजों को, वैशेषिक है, न्याय है, ये सब चीज जितने भी आपको षड दर्शन दिख रहे हैं ना, वो सब जो मानने वाले षड दर्शन, जो आपको 6 दर्शन जो पढ़ाए हैं, उसको मानने वाले लोग जो हैं वो किसको मानते थे, आपको बताए भी थे, वो आस्तिक हैं, वो वेद की सत्ता को मानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन चुनिए। तो जैन दर्शन ये नास्तिक है, इसीलिए ये तो ऑप्शन होगा नहीं, चूंकि आपसे पूछ रहा आस्तिक दर्शन में कौन कौन आते हैं। बौद्ध धर्म भी क्या होगा, नास्तिक होगा। सांख्य दर्शन जो है ये है आपका आस्तिक। ठीक है, तो इसको सही कीजिएगा। अगले सवाल की ओर चलिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उसको देखिए और उसका सही दीजिए उत्तर। चारवाक्य एकमात्र प्रमाण मानते हैं, यानी कि देखिए चारवाक्य दर्शन जब आप पढ़िएगा चारवाक्य का, तो वो एक ही प्रमाण की बात करते हैं, वो है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, आप उसको समझिए। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो आपके सामने हुआ हो, जैसे जिसके बारे में आपको जो नॉलेज मिल रहा है, जो भी किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी विषय के बारे में, और वो अगर प्रत्यक्ष हुआ हो तो उसको बोलते हैं क्या, वही है प्रत्यक्ष, यानी जो आपके सामने हुआ हो। ठीक है, उसी को प्रत्यक्ष बोलते हैं। और प्रमाण दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष वो होता है ना बच्चों जो कि आपके सामने नहीं हुआ हो, उसको बोलते हैं क्या, अप्रत्यक्ष। उसके बाद होता है अनुमान। अनुमान क्या होता है कि आप कोई अनुमान लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बादल अगर गरज रहा है तो अनुमान लगाते हैं कि बारिश हो सकती है, ये आपका अनुमान है। तो अनुमान अलग चीज है। तो यानी सीधा मतलब समझिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है, प्रत्यक्ष होता है आपके सामने जो हो चुका है, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष जो आपके सामने नहीं हुआ है। ठीक है, तो दोनों ध्यान में रखिएगा, ये होते हैं प्रमाण के पार्ट्स। बट आपको पढ़ना क्या था, चारवाक्य के बारे में, कि चारवाक्य कौन से प्रमाण को मानता है, तो वो होगा प्रत्यक्ष। ठीक है, अगला है बुद्ध के किस आर्य सत्य में निर्वाण का मार्ग वर्णित है। यानी बुद्ध या बौद्ध दर्शन में कि किस आर्य सत्य में, यानी उनके 4 जो आर्य सत्य आपको पढ़ाए थे वो कौन कौन है, आपको याद हो तो बताइए। एक भी याद है तो बताएं, आप कमेंट करें, क्योंकि हम भी आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कितने सिंसियर हैं। ठीक है, तो देखिए पहला बुद्ध का आर्य सत्य था दुख, दूसरा था दुख समुदाय, तीसरा क्या था, दुख निरोध, और चौथा था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो इसमें आपसे पूछ रहा है बुद्ध के किस आर्य सत्य में निर्वाण के बारे में, या निर्वाण, निर्माण जो होता है निर्वाण के मार्ग का वर्णन है, यानी निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, मोक्ष को प्राप्ति के लिए कौन सा वो आर्य सत्य है जिसमें इसके बारे में चर्चा है, तो ये होगा तीसरा। ठीक है, ये 4 आर्य सत्य, चारों का नाम याद रखिएगा। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा होगा क्या, दुख निरोध, और चौथा होता है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये चारों नाम याद रखेंगे आप, उससे रिलेटेड ये सवाल था और वहां हम आपको पढ़ाए भी थे, इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे हम। अगला सवाल,
बुद्ध का कारण कार्य यानी कार्य कारण नियम जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यानी बुद्ध ने बताया है कि जिस तरह से आप काम करते हैं उसी तरह से आपका परिणाम होता है, आपको मिलता है। जैसे मान लीजिए अभी एग्जाम है, आप जितना अच्छा मेहनत कीजिएगा आपको परिणाम भी उस तरह का दिखने को मिलेगा। तो वही जो कारण कार्य जो इन्होंने बताया है, सिद्धांत जो दिया है, उसको क्या बोलते हैं? आरंभवाद बोलते हैं, या परिणामवाद बोलते हैं, या ब्रह्म परिणामवाद बोलते हैं, या प्रत्युत्समवाद बोलते हैं। तो सही उत्तर होगा प्रत्युत्समवाद बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसके बारे में सवाल आपसे और भी सवाल बनेगा। तो ये पहला क्वेश्चन यही ध्यान रखिएगा, प्रत्युत्समवाद जो है इसमें इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं क्या बाबू? तो कारण कार्य सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। ठीक है, और हेतु परंपरा भी इसको बोल सकते हैं, हेतु परंपरा भी इसमें है। और उसी में आपको एक चीज और बताते, देखिए प्रत्युत्समवाद का अर्थ होता है किसी वस्तु के उत्पन्न होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है। यानी ये बोलता है ना, प्रत्युत्समवाद बोलता है कि कोई अगर वस्तु उत्पन्न हुआ है ना, उसी के उत्पन्न होने पर दूसरा भी वस्तु उत्पन्न होता है, यानी दूसरे वस्तु की भी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो यही है प्रत्युत्समवाद। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जवाब देंगे आप। जैन दर्शन के प्रणेता कौन है? यानी जैन दर्शन के प्रणेता, या इसको बोल सकते हैं आपकी जैन दर्शन को यानी जैन फिलॉसफी देने वाले कौन है? तो वो है महावीर स्वामी, जिनके बारे में आप जानते हैं। तो इनको भी आप पढ़ लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां से पढ़िएगा। ठीक है, निम्न में से कौन पंचभूत के तत्व नहीं है? यानी कि आपने पढ़ा होगा क्षिति जल पावक गगन समीरा, इसका नाम आपने सुना है क्या? कभी आपने कभी ना कभी सुना होगा। तो उसके जो 5 तत्व होते हैं ना, क्षिति, क्षिति का मतलब होता है क्या बताइए? जल का मतलब तो आप जान ही रहे, पावक का मतलब क्या था? हवा। क्षिति जल पावक गगन, गगन का मतलब होता है आकाश, और समीरा का मतलब तो आप जानते ही होंगे। तो देखिए इसमें क्या नहीं आता है, ये बोल रहा था पंचभूत, जो 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, इसको 5 तत्व बोलते हैं। उसमें कौन चीज नहीं आता? तो वो लाइट होगा, प्रकाश नहीं आता है। ठीक है, यानी 5 तत्व आपको याद रखने होंगे, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे तो बात खत्म है। अगला सवाल, जो ज्ञान प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? देखिए एक होता है प्रमाता, एक होता है प्रमाण। प्रमाण का मतलब होता है कि जो आपके पास, मतलब मान लीजिए आपको समझाएं, किसी भी आपने मैथ्स के सवाल को किए होंगे तो आपने प्रमाण दिया होगा ना, कि प्रूव्ड करने के लिए आपसे प्रमाणित कीजिए कि x प्लस वाई का वैल्यू इतना है तो y प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा। ऐसे सवाल आपने किए होंगे ट्रिगोनोमेट्री में। तो ऐसे सवाल को जब आप डील करते थे या हल करते थे तो उसमें आपको अंत में लिखना था प्रूव्ड, यानी प्रमाणित हो गया, यानी आपने प्रमाणित किया उसको। तो प्रमाण का मतलब होता है जो कि आप देखिए प्रमाणित है, जिस चीज को आप मान सकते हैं बिना इधर उधर किए। ठीक है, तो वो होता है प्रमाण। अब देखिए दूसरा होता है प्रमाता, जो ज्ञान को प्राप्त करता है उसको प्रमाता बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रमा क्या होता है और अप्रमा क्या होता है वो भी हम आपको बता देंगे, फिलॉसफी के ही अंतर्गत इसको भी पढ़ा जाता है। बट ये हम आपको पढ़ाए भी थे फर्स्ट सेमेस्टर में, ये फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है, लेकिन कंसेप्ट वाइज इसको भी जानना जरूरी होता है। लेकिन आप लोग तो डर जाते हैं, फिलोसफी जैसे ही पढ़ने की बात होती है तो आप सोचते हैं कि गैस गाइड पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे, क्यों वीडियो देखें। तो बाबू फिलोसफी में टर्मिनोलॉजी जो है थोड़ा बहुत हार्ड तो होगा ही, अगर हम पढ़ाने बैठेंगे अच्छे से तो आप भागना शुरू कर दीजिएगा। इसीलिए हम भी इस बार थोड़ा बहुत कम ही इसमें मेहनत किए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी बात होती है कि आपका खुद का जो है मेहनत आप नहीं कीजिएगा तो हमारे मेहनत से कुछ भी नहीं होता है ना। तो इस चीज को आपको भी समझना पड़ेगा, बाकी चीजें तो हम कराते ही रहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन अष्टांग योग का अंग नहीं है? तो याद है आपको पतंजलि का अष्टांग योग आपको बताए थे, पतंजलि का योग सूत्र में आपको बताए थे यम नियम आसन प्राणायाम, ये सब आपको जो पढ़ाए थे ना, उसके अंतर्गत क्या नहीं आता है, ये चीज आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए सम्यक कर्मांता होता है, सम्यक दृष्टि होता है, या सम्यक भक्ति होता है, सम्यक समाधि होता है। आप उस वीडियो को देखिए और इसका सही उत्तर बताइए, क्योंकि आपके लिए उसको छोड़ देते हैं, आप वीडियो देखते नहीं और सोचते हैं कि आप पढ़ाई ही नहीं है, पढ़ाई ही नहीं करते हैं आप। ठीक है, तो नहीं आप देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देते, देख लीजिएगा। ठीक, अगला है, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति होती है। सांख्य दर्शन बोलता है ना बाबू कि प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है, त्रिगुण। अब बोलिएगा बाबू कि त्रिगुण में क्या क्या आता है सर? तो आपको बता देते हैं त्रिगुण के अंतर्गत क्या क्या आता है सांख्य दर्शन के अनुसार। तो ये बोलता है सतगुण, रजगुण और तमगुण, ये तीनों मिलकर त्रिगुण इसको बोलते हैं। तो इसीलिए सांख्य दर्शन कैसा होगा? सतगुण, रजगुण और तमगुण, ये तीनों ही पार्ट इसमें आएंगे, इसीलिए इसको बोलेंगे क्या? त्रिगुणात्मक। ठीक है, उसके बाद के शंकर के अनुसार ब्रह्म है, ब्रह्म चेतन है, सही होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
अब आइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सब्जेक्टिव सवाल आपसे बने हुए हैं। तो इसमें लघु उत्तरीय सवाल देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को। तो पहला है भारतीय दर्शन की कोई दो विशेषता बता दीजिए, कोई भी दो विशेषता भारतीय दर्शन का आपको बताना था। दूसरा है आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में भेद स्पष्ट कीजिए, यानी आस्तिक संप्रदाय क्या है, नास्तिक संप्रदाय क्या है, इसको अलग अलग करके बता देते आप। उसके बाद है बौद्ध दर्शन का प्रथम आर्य सत्य क्या है, संक्षेप में बताइए। यानी 4 आर्य सत्य आपको बौद्ध दर्शन का बताए थे, तो दुख जो आपको बताए थे वो पहला आर्य सत्य है बौद्ध दर्शन का, उसी से सवाल आपसे एकदम रिपीट किया हुआ है। और यहाँ पे हम बताए भी थे कि बाबू देखिएगा आर्य दर्शन से आपसे सवाल तो जरूर बनेगा, और इसको शुरू करने से इंट्रोडक्शन पहले लिखना था, जो कि हम आपको पहले वीडियो बौद्ध दर्शन में बताए हुए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए मुक्त जीव से क्या समझते हैं, ये भी पूछा हुआ है। न्याय दर्शन का लौकिक प्रत्यक्ष क्या है, संक्षेप में बताइए। शंकर का दर्शन अद्वैतवाद क्यों कहा जाता है, ये भी आपसे सवाल बना था। यानी शंकराचार्य का अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है ना, उसको बताना था। इसी में बताया है ये अहम ब्रह्मसि, मैं ही ब्रह्म हूं, ये भी कंसेप्ट इन्होंने दिया था। तो उन चीजों को यहाँ पे पूछा हुआ है और आपको बनाना था, ठीक है। अब देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन है उसको देखिए। 30 नंबर का क्वेश्चन होता है, यहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी है, यहाँ पे छोड़िएगा मत। आपको शुरू से बोलते हैं कि बाबू देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। तो देखिए चारवाक्य के नैतिक विचार की विवेचना करें, आपसे सवाल था। बुद्ध के अनुसार निर्वाण के स्वरूप की व्याख्या करें, यानी निर्वाण कैसे प्राप्ति होती है। निर्वाण का मतलब था मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति कैसे कैसे होती है, किन चीजों को मानिएगा तो निर्वाण की प्राप्ति होगी, आपको बताए थे, वही क्वेश्चन है। प्रमाण सिद्धांत क्या है, न्याय दर्शन के दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या कीजिए। योग क्या है, योग के अष्टांग मार्गों की विवेचना करें। और शंकर के जगत का स्वरूप क्या है, विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या करें। तो इतने आपके सवाल जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछे गए हैं। ऐसे सवाल को जब भी आप करें तो उसमें कोशिश ये करें कि आप सभी सवाल को एक जगह पे नोट डाउन करें और उसके बिहाफ पे उसके जितने भी आंसर हैं केवल लिखिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के। और सब्जेक्टिव जितने सवाल हैं उसको लिख लीजिए और उसी तरह से टॉपिक वाइज आप तैयारी कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे जब तैयारी कीजिएगा तो तैयारी भी बेहतर होगी और आपको अच्छा परिणाम भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो खुद ही बड़ा बन चुका है और इसमें केवल आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव बताना था, तो वो हम बता दिए, ठीक है। तो आगे की वीडियो में हम लोग नई चीजों के साथ आपसे मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।